नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से ब्लड रिलेशन का जो चैप्टर है वो कर रहे हैं, या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशंस, संबंधों से संबंधित समस्याएं बोलते हैं इसको। इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इसके बाद हम टाइप 3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं ताकि हर किसी को इसकी जरूरत है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने लिए हैं, और अब हम देखिए दोस्तों, काफी दिन हो गए हैं क्वेश्चनों को करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, अगर आपने वो अच्छे से पढ़े हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो आपके लिए बहुत आसान सी बातें हैं। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, ए इज मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी। हिंदी में देख लेते हैं। ए बी की मां है और बी की बहन। बी हैज ए डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। ठीक है, बी की एक बेटी सी है जो एफ से विवाहित है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बात यह है कि जैसे डॉटर है, कौन है डॉटर? सी। ये जो है ना हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेट करता है किससे? जस्ट पहले वाले से। हु जो है दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जब इंग्लिश का अगर टाइम आया, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर टाइम आता है, इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिलता है यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से बताएंगे। आप सिर्फ इतना देखिए कि हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेट करता है किससे? अपने जस्ट पहले वाले वर्ड से, अपने जस्ट पहले वाले पर्सन से। ठीक है, तो रिलेट कर रहा है दोस्तों किससे? सी से। सी इज मैरिड टू। देखिए दोस्तों, यहाँ टू है ना, ये गलत है। पहली बात तो ये देखिए, लिखा गया विद आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि इसने साफ साफ बोला है कि बी हैज ए डॉटर सी, यानी कि सी है वो दोस्तों क्या है? डॉटर है, पुत्री है। और पुत्री किससे विवाहित है? एफ से। सी किससे मैरिड है दोस्तों? एफ से। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, इसी में ही, ब्लड रिलेशन में ही है। वीडियो नंबर मुझे पता नहीं है कितना है, वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि देखिए, राम मैरिड टू सीता होता है। ठीक है, मैरिड जो है दोस्तों, ये प्रीपोजिशन जब हम टू यूज करते हैं, तो यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे राम मैरिड टू सीता, टू के बाद जो होगा वो फीमेल आएगा। टू के बाद क्या आएगा दोस्तों? फीमेल आएगी। और विद के बाद, जैसे सीता मैरिड विद राम। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंसेज है। मैंने बताया भी था आपको एग्जांपल ले लेकर के, आप वहां से क्लियर कर लेना। ये प्रीपोजिशन के कंसेप्ट हैं, जो प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना रखिए ध्यान कि भाई जब आदमी अगर औरत से विवाह करता है, विवाह तो हो रहा है दोनों में, तो आदमी अगर औरत से विवाह करता है तो टू आएगा। राम मैरिड टू सीता आएगा। ठीक है, अगर औरत का आदमी से विवाह है तो वो दोस्तों सीता इज मैरिड विद राम। मैरिड विद का प्रयोग होगा। ये प्रीपोजिशन के कंसेप्ट है, जब आएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना देखिए। आगे है दोस्तों, जी इज द हस्बैंड। क्योंकि हम देखिए दोस्तों रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अगर बताने लग गए तो यहां पर ही पूरा आधी घंटा चला जाएगा, और हम कुछ जो बताने आए हैं वो तो बताएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए बस इसका ध्यान रखें। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। जी है वो ए का पति है। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। ये कह रहा है तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है। वही बातें हैं दोस्तों, आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो एक डायग्राम फ्रेम करना है जैसे जैसे एग्जामिनर बोलता है। ए इज मदर ऑफ डी। दोस्तों ए जो है ये मदर है, और हमें पता है जितनी भी माताएं हैं दोस्तों, वो सब की सब क्या होती हैं? फीमेल होती हैं। और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। अभी कह रहा है ए डी की मां है, तो ए है वो दोस्तों डी की मां है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां से देखिए, डी का जेंडर क्लियर नहीं है कि डी मेल है कि फीमेल है। ठीक है, और बी की बहन है। ए ही है जो डी की तो मां है और बी की बहन है दोस्तों। बहन, भाई बहन के केस को हम बराबर में रखते हैं। ठीक है, मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी।
ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर एंड का प्रयोग हुआ है। ये चीजें देखिए बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। अगर एंड का प्रयोग होता है तो ये दोनों के लिए ही होगा, यानी कि ए ही है जो डी की माँ है, और साथ में क्या है, बहन भी है किसकी, बी की। कौन, ए। ये इंडिकेट करता है कि दोनों को लेना है आपको, जितने भी आएंगे 1 2 3 4 सभी को शामिल करना है, ठीक है, एंड के केस में। अब बस भाई इतना रखिए कि जल्दी से जल्दी हम इंग्लिश भी पढ़ा पाए आपको, ठीक है, क्योंकि समय का बहुत ज्यादा अभाव है, कह नहीं सकते कहाँ कहाँ बिजी है, ठीक है। और मैं उम्मीद तो यही कर रहा था कि यार जैसे तैसे ये सिलेबस डाल दिया जाए, और कुछ भारी भरकम सिलेबस भी नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन क्या करें, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि चाहकर भी वीडियोज नहीं बना पाते, ठीक है। तो जितना समय मिलता है उतने में कोशिश करते हैं कराने की, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, जैसे हिंदी में देखिए दोस्तों और लगा के आएगा ये वाला। इंग्लिश का और का मतलब दूसरा होता है, हिंदी के जो और है इसका मतलब होता है दूसरा। कैसे, ए डी की माँ है, ए है दोस्तों डी की माँ है, और का मतलब है दोस्तों जो ए है वो बी की बहन भी है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों बी हैज ए डॉटर सी, बी की एक पुत्री है सी। जितनी भी दोस्तों पुत्रियां होती हैं वो सब फीमेल होती हैं, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो ये हो गया सी, फीमेल हो गई। अब कह रहा है हु इज मैरिड विद एफ, ठीक है। मैरिड विद एफ है दोस्तों, शादी की है, तो सीधी सी बात अगर ये पुत्री है और इसने शादी की है तो किसी आदमी के साथ ही शादी की होगी जनरल केस में, ठीक है। अब आप ये मत कह देना साहब लड़की लड़कियां भी शादी कर रही हैं आजकल, लड़के लड़के भी कर रहे हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस होता है। बाकी आप जनरल वे में लड़का और लड़की ही शादी करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये मान लो मैरिड है किससे, एफ से, तो एफ इसका क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, पति हो गया। वो कह रहा है जी ए का पति है, आगे है दोस्तों जी ए का पति है, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। अगर दोस्तों जी है वो ए का पति है, तो पति पत्नी के जो पत्नी का केस होता है उसको हम डबल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दोस्तों जी इसका पति है तो जितने भी हस्बैंड होते हैं वो सब मेल होंगे, और मेल के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव साइन का यूज करना है। सिंपल सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव साइन हमने लगाया, ठीक है। इसके बाद और कोई स्टेटमेंट है तो देख लो। ये कह रहा है जी का डी के साथ क्या संबंध है, बहुत सिंपल सी बात है। आपने अगर ये फ्रेम कर लिया तो बहुत आसान है। अब देखिए दोस्तों यहां से आपके सामने जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं, ना तो इस बी का जेंडर क्लियर है और ना ही इस डी का जेंडर क्लियर है, यानी कि यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी संभव है, ठीक है। वो कह रहा है जी का डी के साथ क्या संबंध है, जी कहां पर है, ये यहां पर बैठा है जी, और डी कहां पर है, यहां पर है। अब आप ये देखिए दोस्तों कि संबंध किसका बताया जा रहा है, जी का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, डी के रेस्पेक्ट में। ब्लड रिलेशन में दो ही बातें कीमती है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि संबंध किसका बताया जा रहा है, दूसरी बात है दोस्तों संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। संबंध बताया जा रहा है जी का, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, डी के रेस्पेक्ट में। तो एरो की दिशा उस तरफ करेंगे जिसका संबंध बताया जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये एरो की दिशा इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि जी का संबंध बताया जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, डी के रेस्पेक्ट में। सिंपल सी बात है भाई, ये है, ये इसका पति है ए का, ठीक है। और ये जो डी है दोस्तों ये क्या है, हम ये तो नहीं कह सकते भाई ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, लेकिन जो ए है दोस्तों वो इस डी की मां है, समझना इस बात को। ये अगर मैं यहां से रिलेशन को देखता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ये दोस्तों मेरी माँ है, अगर मैं खुद को यहाँ पर एज्यूम करता हूं तो ये माँ है और ये मेरे पिता है, सिंपल सी बात है। तो पिता का जो ऑप्शन होगा फादर का, वो ही मेरा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा इस केस में, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। अगर मैं खुद को एज्यूम करता हूं मान लो डी की जगह, तो जो पिता का केस है, पिता है वो राइट आंसर होगा फादर, ठीक है। अगर यहां खुद को एज्यूम करते हैं तो, क्योंकि सिंपल सी बात है ये माँ है, माँ का पति हमारा क्या लगेगा, पिता लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन, अगर ये तो हो गया जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो। अब मेरी खासियत ये है दोस्तों, मैं हमेशा ही ये बताता हूं कि जितनी पैरामीटर्स है क्वेश्चन में सब देखो, कहां कहां रिलेशंस बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, वो सब देखे जाए। तो एक दो रिलेशंस हम बहुत देखते हैं। अगर आपके सामने ये सेपरेट क्वेश्चन है दोस्तों, अब जो करा रहा हूं वो इसी में ही क्वेश्चन बन सकते हैं, और
लैंग्वेज अगर आपके सामने ये आए, हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, दोबारा ध्यान से सुनना, हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, डी का जी के साथ क्या संबंध है, तब ये एरो की डायरेक्शन आ जाएगी इस तरफ। तो दोस्तों ये जो है ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, क्योंकि जो डी है इसका जेंडर क्लियर नहीं है भाई, ये मजे की बात है। तो डी का जी के साथ जो संबंध आएगा वो आएगा, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है, ठीक है। और अगर यही ऑप्शन रहते, ऑप्शन पर नजर मारना एक बार, अगर यही ऑप्शन रहते तो क्या टिक करते भाई, इसने साफ, अगर वो पूछता आपसे हाउ इज डी रिलेटेड टू जी, डी का जी के साथ क्या संबंध है, तो ऑप्शन होता दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। उस केस में ऑप्शन सी राइट आंसर होता। अब आप कहोगे साहब यहाँ तो पुत्र ही है, सनी है, पुत्री तो नहीं है, डॉटर तो नहीं है, तो हम कैसे मान लें? तो भाई जो भी वो पहले साफ साफ एक लाइन देता है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, उसका मतलब यही है कि जो भी अवेलेबल है उसको छांटो आप, ठीक है। तो यहाँ पर पुत्र ही अवेलेबल है, तो ऐसे मत मानना कि भाई पुत्री होगा तो ही पुत्र, पुत्री दोनों होंगे तो ही करूंगा, नहीं, इसमें भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन इस तरीके से हो, ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन हो सन यानी पुत्र, दूसरा ऑप्शन हो डॉटर यानी पुत्री, तीसरा ऑप्शन हो सन और डॉटर, पुत्र या पुत्री, तो फिर ये तीसरा जो ऑप्शन है सन और डॉटर यानी पुत्र या पुत्री वाला जो ऑप्शन है ये सही होता है। ये ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हम राइट टिक करेंगे। उसके बाद है दोस्तों, जैसे ये इसका ये कह रहा है, सिर्फ इसने ये कहा कि ए है वो बी की बहन है, तो ए का जो जेंडर क्लियर है लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये दोस्तों इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ए का बी जो है वो ए का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो डी के रेस्पेक्ट में अगर मैं संबंध देखता हूं तो ये इसका मामा भी हो सकता है दोस्तों, अगर ये भाई हुआ तो मामा लगेगा और अगर ये बहन हुई तो मौसी लगेगी। किसकी? डी की। मैं सारे संबंध डी के रेस्पेक्ट में ही देख रहा हूं। अगर वो कहता है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, तो दोस्तों कजन, ठीक है, क्या लगेगी? कजन, COUSIN, ठीक है भाई, कजन लगेगी, यानी ममेरी भाई बहन जो भी होगा वो लग जाएगी, ममेरी बहन लगेगी, ठीक है, कजन बोल देना आप, तो कजन सही है, COUSIN, ठीक है, कजन। तो बस देख लेते हैं ओरियो की कंटिन्यूटी, ठीक है। ये सब डी के संबंध में संबंध बताए जा रहे हैं, डी के रेस्पेक्ट में। उसके बाद अगर मान लो दोस्तों आपको कहता है कि ये इसका कजन हो गया, ठीक है, ये इसकी कजन हो गई और ये इसका पति है, तो ये मान लो इसकी बहन ही है एक तरह से। तो ये है दोस्तों, जैसे मान लो आपको ये पूछ लेता है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, ठीक है, तो बी का एफ के साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों ये जो है जिसकी मां लगेगी, अब आप देखिए एफ यहां पर है, ये इसकी पत्नी है और पत्नी की ये मां भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकता है, समझ रहे हैं भाई, इसकी माता भी हो सकती है, इसका पिता भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात, अगर ये पिता हुआ, मान लो मामा हुआ, तो कोई बात नहीं, ये ससुर लग जाएगा। कौन? बी। बी का एफ के साथ क्या संबंध है? ससुर का भी हो सकता है और दोस्तों ये सास का भी संबंध हो सकता है। सास कब लगेगी? जब ये मौसी होगी तब, यानी नेगेटिव होगी यानी मौसी होगी, तब ये बी सास लगेगी, किसकी? एफ की। तो ये ससुर और सास दोनों का ही संबंध है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, एफ बी का एफ के साथ क्या संबंध है, तो ससुर और सास दोनों का संबंध आ रहा है। इसका जस्ट रिवर्स अगर वो पूछता है तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो दोस्तों आ जाएगा दामाद, ठीक है भाई। इन सब चीजों का देखिए आप, एक एक चीज है, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, आप करेंगे तो आसानी से आपसे हो जाएंगी। और इनके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें कुछ है भी नहीं, ब्लड रिलेशन है, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, बाकी आपने देख लिया होगा इसमें कुछ ज्यादा खास है भी नहीं। वो कहीं से भी कुछ भी रिलेशंस को सेट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, अगर ये मामा है, मामा की जो पुत्री है दोस्तों, उसकी जैसे ये मामा की जो बहन है वो क्या लगेगी? बुआ लगेगी, सिंपल सी बात है। अगर मान लो ये मामा है, वो कल को पूछ ले हाउ इज ए रिलेटेड टू सी,
तो ए का सी के साथ क्या संबंध है? तो बुआ। अगर ये दोस्तों क्या हुआ? मामा हुआ। तो अगर ये मान लो यहां पर मौसी हुई, मौसी हुई है, ठीक है, ये अगर नेगेटिव हुई तो ये इसकी बहन लगेगी, और जब ये इसकी बहन है दोस्तों किसकी? ए की, तो फिर ये बुआ नहीं लगेगी, फिर ये क्या लगी? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए का सी के साथ क्या संबंध आएगा दोस्तों? मौसी का संबंध आएगा। तो इस तरीके से देखिए संबंधों का जंजाल है। इसे आपको सिर्फ ये चीजें बता करके मैं आपको खुश नहीं करना चाहता कि यार देखो आसान से बात है, पिता आ रहा है, फादर आ रहा है, राइटिंग करो, आगे बढ़ो। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे इसमें देखिए मैंने आपको कितनी वैरायटी बताई थी, जहां ससुर भी लग सकता है तो सास भी लग सकती है, कहीं बुआ लग सकती है, वही अगर जेंडर क्लियर हो, जेंडर चेंज हो जाए तो वो मौसी भी लगने लग जाती है। तो इस तरीके से जो जाल है ये बिछाए गए हैं संबंधों के, ये आपको देखने हैं और आपको समझने भी है। और मेरे से अगर आपने पढ़ा है शुरू से लेकर लास्ट तक तो आप निश्चित रूप से चाहे कैसा भी किस्म है ब्लड रिलेशन का आप कर जाएंगे। ठीक है, इतना ही कहेंगे। एक बार टाइम देख लेते हैं यार, पढ़ाने का वैसे मूड बन नहीं रहा मेरा तो, ठीक है, क्योंकि तबियत वैसे खराब हुई पड़ी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।